स्नेहा शायद सिद्धू को कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि स्नेहा और सिद्धू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसलिए नारियल चढ़ाने आए हैं ताकि उनकी शादी की नई शुरुआत सफल हो। माँ अपने लिए चाहे कितना भी कर ले, पर उसके बच्चों की खुशी उसके लिए सबसे पहले आती है। लाइए दीजिए। जी ठीक है सिद्धू, ख्याल रखना। बाय। कौन सा बाय? अरे थोड़ी देर में मिलेंगे हम, आपके लिए खास आयोजन किया हमने। हमने कहा कि आज आपकी आजादी की आखिरी रात है, तो पूरी रात हम जश्न मनाएंगे। एक सेकंड, आजादी किसकी? अच्छा चलो, ये तो जश्न का बहाना होता है, बहाना कुछ दूसरा कर लेंगे। तुम जा रही हो, छुटकारा मिल रहा है, ये भी जश्न की बात है नहीं? हाँ, जश्न की बात है ना। माँ जरा अपने लाडले को समझाइए और कान कीजिए इसके, और बताइए कि शेखर आजाद नहीं है, वो हमारे पति हैं। और वैसे एक बात बता दें, आजाद तो तुम भी नहीं हो। तुम दोनों चुप हो जाओगे? अच्छा हम चलते हैं। कुछ ज्यादा ही आजादी की बात नहीं कर रहे हो तुम? ना, वो तो कहा कि देश आजाद है, हम भी आजाद हैं, लेकिन हम आजाद नहीं। कहा कि हम तो तभी गुलाम हो गए थे आपके, जब आपने वो घाट पे फेंक के मारा था। वो अलग बात है कि तब से लेके आज तक आपकी ये गिरफ्त में रहना चाहते हैं। ज्यादा ना उड़ने की कोशिश मत करो तुम। जी कहा, होता तो कहा नहीं। हाँ बस ये कि थोड़ी जबान मुंह में आ गई है, वो भी ऐसा लगता है हमें कि शायद आपने हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दिया। क्या क्या? आइए गंगा बहन, आइए। अपनी जीत का धन्यवाद करने आई हैं भगवान को। जी पंडित जी, ढाबा का काम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हम, तो सोचा इससे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। गांव के सभी लोग तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। सच पूछे तो हम स्नेहा के लिए आए थे पंडित जी। स्नेहा के लिए? जी, वो हमको लगा था कि स्नेहा शायद सिद्धू को कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि स्नेहा और सिद्धू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसलिए नारियल चढ़ाने आए हैं ताकि उनकी शादी की नई शुरुआत सफल हो। माँ अपने लिए चाहे कितना भी कर ले, पर उसके बच्चों की खुशी उसके लिए सबसे पहले आती है। लाइए दीजिए। जी सब ठीक तो है ना पंडित जी? कठिनाइयाँ तो जीवन का हिस्सा हैं गंगा बहन। अब ये ऊपर वाले के ही हाथ में है कि वो उसको पार कर पाएंगे कि नहीं। एक माँ के होते हुए बेटी क्यों कठिनाइयाँ भुगते? कुछ तो उपाय होगा ना पंडित जी, हमें बता दीजिए, हम कुछ भी करेंगे। एक उपाय है गंगा बहन, पर ये किसी को बताए बिना करना होगा। खास करके जिसके लिए आप कर रही हैं उसको बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। आपको सुबह तड़के मंदिर आके शिवलिंग का 21 बार जल अभिषेक करना होगा गंगा जल से। जी। और शाम को पीपल के पेड़ के 21 फेरे लेने होंगे, घुटने के बल चलते हुए। हम कर लेंगे पंडित जी। हमारी बेटी स्नेहा और उसके रिश्तों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जिस तरह आप दोनों का रिश्ता अटूट है, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता भी बचाए रखना भगवान।